ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का भाग 2 देखेंगे। इसमें पूरक जो कोण है, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो आपसी संबंध है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूरक कोण क्या है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब आपस में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन है, कोस है, टेन है, तो इनके आपस में पूरक कोण है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इसका पूरक बन जाएगा कोस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण बन जाएगा साइन थीटा। तो इन दो का जोड़ा बन गया। दूसरा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण बन गया कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण बन गया टेन थीटा। ये दूसरा दो का जोड़ा हो गया। तीसरा, कोसेक है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण बन गया सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण बन गया कोसेक थीटा। इन दो का जोड़ा है। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे। जैसे पहला प्रश्न है टेन 49 डिग्री बट्टे कोट 41 डिग्री। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ 49 और 41 को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री बनता है। तो टेन का पूरक कोण कोट है, कोट का टेन है। यहाँ आपको इन दोनों को समान बनाना है। तो आप चाहे ऊपर वाले को चेंज कर सकते हैं, चाहो तो नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे टेन 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री बट्टा कोट 41 डिग्री। अब यहाँ टेन 90 माइनस 41, जैसे यहाँ देखते हैं टेन 90 माइनस थीटा, तो इसका पूरक हो गया कोट और माइनस क्या किया थीटा, तो थीटा कोट के लग गया। तो यहाँ ये बन जाएगा, टेन का पूरक लिखेंगे कोट, कितने घटाए 41 बट्टे कोट 41। अब इसका आंसर हो गया 1। तो ऐसे प्रश्न जो बट्टा में दिए गए हैं अंश और हर, तो उनका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे ये प्रश्न दे दिया दूसरा, टेन 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री। ये सरल रेखा में है। तो यहाँ हम टेन को है जैसे लिख लेंगे, माइनस कोट को चेंज करेंगे तो यहाँ लिख देंगे कोट 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री। क्योंकि इन दोनों में से यहाँ एक ही लेना है। जैसे कोट को ले लिया तो ये कोण यहाँ नहीं लेंगे, यदि यहाँ कोण ले लिया तो कोट को नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, टेन लेंगे। तो अब देखिए टेन 39 डिग्री माइनस कोट का पूरक हो गया टेन, घटाया कितना 39। अब यहाँ आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस का 1 माइनस का, दोनों का मान बराबर है, इसलिए उत्तर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई यहाँ वर्ग लगा हुआ हो, स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाए, तो वो क्या होती है, सर्व समीका होती है। और सर्व समीकाओं का मान कितना होता है, 1। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न है ये तीसरा, सेक 50 डिग्री
साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री। अब ऐसे प्रश्नों में जैसे इधर भी दो कोण आ गए हैं प्लस में आगे भी दो कोण आ गए हैं, तो इसमें यह ध्यान रखना यदि आप इधर 50 डिग्री को चेंज कर रहे हैं इसको, तो इधर भी 50 को चेंज करना है। यदि इधर 40 को चेंज कर रहे हैं तो इसको भी, इस पद में भी 40 को ही चेंज करना है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ यदि हम ये कर लें, जैसे सेक है तो सेक का पूरक विपरीत होता है कोस, तो यहाँ हम सेक का मान लिख देंगे 1/कोस। कितने डिग्री लिखा है 50 है, तो यहाँ 50 लिख देंगे, गुणा यहाँ लिख देंगे साइन 40 डिग्री, प्लस कोस को हम कोस ही रख लें, गुणा कोसेक 50 का मान हो गया 1/कोसेक का विपरीत व्युत्क्रम है वो हो गया 1/साइन। अब देखिए ये साइन को 1 से गुणा करते हैं, साइन 40 डिग्री बट्टा कोस 50 डिग्री, प्लस ये हो गया कोस 40 डिग्री बट्टा साइन 50 डिग्री। अब हम ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। जैसे साइन को हमने साइन लिख लिया, 90 में से 50 माइनस करने, क्योंकि इन दोनों में से यहाँ आपको एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने हैं। ये कोस 50 प्लस यहाँ कर देंगे कोस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बट्टे साइन 50 डिग्री। अब साइन का पूरक कोण होता है कोस, कितना घटाया 50 घटाया, बट्टे कोस 50 प्लस कोस का पूरक हो गया साइन, कितना घटाया 50 बट्टे साइन 50। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया एक बार, इससे ये कैंसिल हो गया एक बार, एक और एक कितने हो गए 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब एक चौथा प्रश्न है, ये कई बार बोर्ड में भी आता है ये प्रश्न, जैसे टेन 15 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री, टेन 70 डिग्री, टेन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि भाई किन दो कोणों का हमने जोड़े कि इनका मान 90 बन जाए। तो 15 का और 75 का मान है वो 90 बनता है, 20 और 70 का मान 90 बनता है। तो इनको पहले हम पास कर लेंगे, टेन 15 गुणा टेन 75 गुणा टेन 20 गुणा टेन 70। अब ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इस जोड़े में से हमें एक को चेंज करना है, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो। तो देखिए टेन 90 में से हम घटा देंगे 75, तो 15 बचते हैं, गुणा टेन 75। अब इसमें से 20 को चेंज कर देंगे, टेन 90 में से 70 घटा दें तो 20 बचते हैं, गुणा टेन 70। अब देखिए यहाँ टेन का पूरक हो गया कोट, कितना घटाया 75, गुणा टेन 75 गुणा टेन का पूरक हो गया कोट 70 गुणा टेन 70। अब देखिए पिछली बार हमने देखा था जो ये व्युत्क्रम है त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम, उसमें जैसे टेन का मान होता है 1/कोट। अब यदि इनको हम तिरछा गुणा करेंगे तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर बन जाएगा 1। तो ये देखिए
कोट थीटा गुणा टेन थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और इनका भी मान कितना हो जाएगा 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये विशेष प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अब इसी प्रकार एक 5वां प्रश्न है, उसमें भी ये सारा जो भाग है पूरे कोणों का ही है। जैसे प्रश्न दे दिया, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान, तो हम देखेंगे कि पहले हम इन दोनों पक्षों को लिख लेंगे। tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। अब यदि इधर tan है तो इधर भी tan बनाना है, तो हम लिखेंगे tan 2a बराबर कोट को किस में चेंज करेंगे, tan में, तो कोट का पूर्व लिख देंगे tan। अब यहाँ लिखेंगे 90 माइनस, अब इन दोनों में से यहाँ एक ही लेना था तो हमने क्या ले लिया, इस कोट का कोट नहीं लिया, तो अब इसको ले लेंगे यहाँ a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए tan से tan हटा देंगे तो यहाँ बच गया 2a, यहाँ रह गया 90 डिग्री माइनस a, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस 18 डिग्री। अब a का इधर पक्षांतरण कर लेंगे तो a माइनस का है, इधर आते ही क्या बन जाएगा प्लस, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108। अब a का मान प्राप्त करेंगे तो 3 से इसको विभाजित कर देंगे, 108 डिग्री बट्टे 3, तो ये 3 और ये 6, यानी 36 डिग्री a का मान आ जाएगा। 3 से 10 विभाजित हो गए 3 बार, बच गया 1, 18 बन गए, तो ये 3 का भाग इसमें 6 बार चला जाएगा और ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक अंतिम प्रश्न है, उसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। जैसे ये प्रश्न दे दिया लास्ट का है 6, कोसेक 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस x कोस थीटा कोट थीटा कोट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हल कीजिए, और यहाँ जो x आया है इसमें x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पूर्व कोण लिखेंगे। देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा का पूर्व कोण होता है सेक थीटा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस ये है जैसे लिख लेंगे गुणा इसका पूर्व कोण होता है, कोट का पूर्व कोण होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर साइन का पूर्व होता है कोस थीटा, ये चेंज कर लिए। अब देखिए इसका मान होता है सेका 1 कोस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा, टेन का मान होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर कोस थीटा। अब इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो देखिए इस कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा और इसका पक्षांतरण इधर कर देंगे, तो यहाँ बच गया x साइन थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 1 कोस थीटा, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। अब देखिए x साइन थीटा, इसका लघुत्तम ले लेंगे कोस थीटा, अब कोस को कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 1 से गुणा कर देंगे 1। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये एक सर्व समीका बन गई है जिसमें
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और यदि साइन का पक्षांतरण उधर करेंगे तो वो माइनस की होती है, कोस का करेंगे एक की तरफ तो माइनस का होगा। यहाँ कोस स्क्वायर किसका है, प्लस का, और एक किसका है, माइनस का। तो यहाँ आपको समझाना है कि कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो गया माइनस साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह हमें ये माइनस साइन स्क्वायर लगाना है। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो इसके स्थान पर हम ये स्थापित कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा ये कोस है ही, और गुणा में ये जो इसका गुणांक है x का साइन थीटा, ये गुणांक यहाँ बट्टा में आ जाएगा। साइन से ये कट गया तो हमारे पास उत्तर बच गया माइनस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब साइन थीटा बट्टा कोस थीटा मान किसका होता है, अभी देखो चेंज किया था टेन का, तो इसका हो गया माइनस टेन थीटा, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये टेबल यदि आपको आती है तो ये सारे प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।